happy to welcome you on my YouTube channel. Today I am going to explain how I taught my grandmother to read from CBSE 9th class Kaveri book. Let me begin from the activity Reflect and Response. The book Kaveri textbook of English for grade 9th. Today I am going to explain how I taught my grandmother to read. Chapter 1. इस चैप्टर के नाम का मतलब है कि मैंने अपनी दादी माँ को लिखना और पढ़ना कैसे सिखाया। आज हम इसकी एक्टिविटी फर्स्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। इसके फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। दिस इज द वर्ड वेब। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। इसमें पूछा गया है कि लिखना और पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। इसके फर्स्ट बॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन, मतलब अगर हम लिखे पढ़े रहेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। सेकंड में हम लिख सकते हैं फॉर गेनिंग नॉलेज, अगर हम पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स हमें नॉलेज मिल सकती है। हम लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से नॉलेज ले सकते हैं अगर हम लिखना और पढ़ना जानते हो। थर्ड में हम लिख सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो ऑफ कोर्स हम अपने हर चीज़ में अपना खुद का डिसीजन दे सकते हैं, और अगर कोई हमारे लिए कुछ गलत कर रहा हो तो ऑफ कोर्स हम अपनी जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं और अपने राइट्स पा सकते हैं। इसी को कहते हैं फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। फोर्थ वाले में हम लिख सकते हैं फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। तो फोर्थ वाले में हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम होगा कि लिखने और पढ़ने से हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं फ्यूचर करियर के लिए। हम अगर लिखे पढ़े होंगे तो हमारे ऑप्शंस होते हैं जॉब्स और बिजनेसेस के लिए। इसी को कहते हैं फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ना समझ में आया तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। सेकेंड में पूछा गया है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। मतलब जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं हमको इन्हें पढ़ना है और अपने क्लासमेट्स, मतलब जो आपके क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, हमें उनके साथ इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपसे जो बड़े लोग हैं या फिर आपके जो विलेजर्स हैं वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरे यहाँ पर अवधी में बात करी जाती है। अवधी यूपी की एक लैंग्वेज है। आपके यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में बात करी जाती है आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। इसमें पूछा गया है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपसे जो एल्डरली लोग हैं जो विलेजेस में रहे हैं वो लोग अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हैं, खाली समय मतलब जो होता है उसको कैसे गुजारते हैं, और आप उनके साथ कैसे गुजारते हैं वो खाली समय। पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ बातें करके वो कैसे रहते थे और जैसे उनके साथ क्या क्या हिस्से और कहानियाँ सुनना, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ बात करती रहती हूँ। उनके बारे में जानना और कुछ रिलेटिव्स के बारे में जानना, इन सब से और दूसरों से, बड़े लोगों से बात करना, उनकी कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खाली टाइम पे ज़्यादातर अपनी दादी और अपने दादाजी के साथ बातें करती हूँ जब मैं गांव में होती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। आप लोग जैसे अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आप वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डिट्टो कॉपी कर लें, क्योंकि ये अपने ऊपर निर्भर होने के लिए है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि आपको लिखना क्या है। लिखना आपको अपने ही हिसाब से है, क्योंकि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप उसी तरीके से बताइएगा। थर्ड में लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो भी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला है या फिर जो भी आपके दिमाग में मेमोरी रह चुकी है उनके साथ, वो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ वाले में पूछा गया है व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू easily but
enjoy watching you do. इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी चीज है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपसे बड़े लोग कर नहीं सकते पर आप करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं ज़्यादातर बोलूँगी इंग्लिश में बातें करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे से जो बड़े लोग हैं विलेजेस में जो रहते हैं, उन लोगों को जल्दी से इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है। बट मैं जब इंग्लिश में बात करती हूँ तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है अंदर से, एकदम मतलब होता है ना, हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है कि हाँ हमारी पोती है वो बहुत अच्छा कर रही है, उनको बहुत ऐसे प्राउड फील होता है। तो ज़्यादातर मैं यही बोलूँगी कि ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी लगेगा और क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रॉपरली मैच कर रहा है। वैसे आपके ऊपर है, अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो आप वो भी बोल सकते हैं। आप ले सकते हैं जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। आप लोग सिंगिंग करते हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। थर्ड वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है एक्टिविटी का, इसलिए हम सीधे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेट वी बिगिन। When I was a girl of about 12, I used to stay in the village of North Karnataka with my grandparents. जो नरेटर है वो बोल रही हैं कि जब मैं छोटी थी, मैं 12 साल की थी, तब मैं एक छोटे से विलेज में रहती थी जो नॉर्थ कर्नाटका में एग्जिस्ट करता था, फ्रेंड्स के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उसने बोला कि उन दिनों में जो वहाँ विलेज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत वीक था और अच्छा नहीं था कुछ ज़्यादा। तो जो वहाँ के मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स होते थे वो कभी आफ्टरनून में आते हैं, कभी इवनिंग में आते हैं, बट कभी मॉर्निंग में अर्ली अराइव नहीं होते हैं। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू केम वन डे लेट। इसमें बोला गया है जो वहाँ की वीकली मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स मतलब जो कार्टून मैगजीन्स होती हैं या फिर कोई स्टोरी मैगजीन होती है, वो जिस दिन आती हैं उसके एक दिन बाद उनके विलेज में आती है, क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly फॉर द बस which used to came with the papers, weekly magazines and the post. उन्होंने बोला कि जो बस आती है मैगजीन्स और पेपर्स लेके, उसके लिए वो लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब आएगी, कब आएगी, कब हमें न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स मिलेगी और हम उन्हें पढ़ेंगे। ये था फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब। वापस बता देती हूँ, ये नरेटर बोल रही हैं जो एक लड़की है और वो 12 साल की हैं, जो नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में रहती हैं जहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल वीक है। वहाँ पर जो न्यूज़पेपर, मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स होते हैं वो आफ्टरनून्स में आते हैं और जो मैगजीन्स होती हैं वो जिस दिन रिलीज होती है उसके 1, 2, 3 दिन बाद उनके विलेज में आती हैं, और जब वो आने वाली होती हैं तो वो लोग उस बस के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम लोग। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. बोला गया है जो त्रिवेणी राइटर थी वो जो कन्नड़ लिटरेचर थी उसकी वजह से बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। Even now after 40 years, people continue to appreciate her novels. बोला गया है जो त्रिवेणी राइटर थी जो बहुत पॉपुलर थी इन दिनों में, उनके डेथ के बाद 40 इयर्स बाद भी आज भी लोग उनकी नॉवेल्स को, उनकी मैगजीन्स को, उनकी स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. यहाँ पर बोला गया है उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था काशी यात्रा। काशी यात्रा आई गेस रियल में भी एक नॉवल है जो बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। Was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मावीरा दिन, जिसके नाम से एक सीरियल भी आता था
जिसका नाम था कर्मवीरा, जो कि कन्नड़ में ही आता था ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में उनका विलेज था। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। ये कहानी में एक ओल्ड लेडी थी जिनका बहुत मन था काशी और वाराणसी जाने का। वो बहुत मतलब अंदर से एक इच्छा थी कि एक ना एक बार तो जाना ही है, एक ना एक बार तो जाना ही है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping for Lord Vishveshwara in the ultimate punya। बहुत लोगों का मानना है कि जब हम काशी जाते हैं, जो हमारे लॉर्ड हैं विश्वेश्वरा मतलब विष्णु जी, अगर हम काशी यात्रा में जाएंगे, वहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे, स्नान करेंगे, तो हमें पुण्य मिलेगा और बहुत अल्टीमेट पुण्य मिलेगा, मतलब एक तरीके से आशीर्वाद। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस। ओल्ड लेडी थी, जो हम उन्हें दादी माँ कह सकते हैं, जो दादी माँ थी, उनको भी उन पे इन चीज़ों पे बहुत विश्वास था। जिस तरीके से हिंदू लोगों को होता है कि काशी में जाएंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे विष्णु भगवान, हमें पुण्य मिलेगा, हमारे जो कर्म बुरे कर्म हैं वो घटेंगे। इन चीज़ों पे जो दादी माँ थी वो भी मानती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। उनका स्ट्रगल, उन्होंने बहुत कोशिश करी काशी जाने की, क्या हुआ, उनका ना बहुत स्ट्रगल था इस नॉवल में काशी जाने के लिए, वही चीज़ें इस नॉवल में बताई गई थी। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। इसमें एक प्यारी सी यंग गर्ल भी होती है जिसको शादी करनी होती है, पर उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। जो दादी माँ होती है, जो ओल्ड लेडी होती है, उन्होंने पैसे सेव करे थे अपने लिए काशी जाने के लिए, उन्होंने उस लड़की को दे दिए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। जो दादी माँ थी, उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि इस लड़की की खुशी और जो खुशी मुझको मिलती, जो मुझे पुण्य मिलता काशी जाके, दोनों बराबर ही हैं। जो ऑर्फन गर्ल की खुशी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काशी जाने से, इसलिए उन्होंने अपने जो उन्होंने सेव करा था मनी काशी जाने के लिए, वो सारा उसने उस ऑर्फन गर्ल को दे दिया। हम अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड केम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। इसमें वो अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में कृष्टक्का मतलब जो नरेटर हैं, उनकी दादी माँ की बात हो रही है। काशी यात्रा की स्टोरी खत्म। काशी यात्रा में क्या हुआ था, जो नॉवल थी वो किन्होंने लिखी थी, वो त्रिवेणी एक फेमस राइटर ने लिखी थी, जो बहुत यंग एज में जिनकी डेथ हो गई थी, पर उनको 14 इयर्स बाद भी लोग बहुत अच्छे से जानते थे और उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते थे। उनकी एक नॉवल थी काशी यात्रा, जिसके नाम पे एक सीरियल भी तक कर्मवीरा करके। इस स्टोरी में एक ओल्ड लेडी होती हैं जिनको काशी जाने का बहुत मन होता है, उन्होंने इसके लिए सेविंग भी करी होती है, बट और उन्हें ऐसा भी लगता था कि वहाँ जाके हमें अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें पुण्य मिलता है, हमारे जो बुरे काम होते हैं वो घट जाते हैं। वो दादी माँ भी इस चीज़ में बिलीव करती थी पूरी तरीके से, बट वहीं एक लड़की भी थी उस कहानी में, ऑर्फन गर्ल, जिसको शादी करनी थी, पर उसके बाद शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जो दादी माँ ने सेविंग वगैरह करी थी काशी जाने के लिए, वो ऑर्फन गर्ल
को दे दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला था कि इस लड़के की खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पुण्य मुझे वहाँ काशी में मिलता, मेरे को वो इस लड़की की खुशी देख के ही मिल गया। ऐसा दादी माँ का कहना था। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। द ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। Every Wednesday the magazine would came and I would read the next episode of the story for her. इसमें अब जो नरेटर हैं उनकी दादी माँ की बात हो रही है कि उनकी जो दादी माँ है जिनका नाम कृष्टक्का है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो पढ़ नहीं पाती थी, लिख नहीं पाती थी। हर वेडनेसडे को मैगजीन आती थी। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो वो लोग इंतज़ार करते थे मैगजीन्स और पेपर का, वो हर वेडनेसडे आती हैं। तो फिर जब भी वो मैगज़ीन आती थी तो जो दादी माँ थी उनको वो हमेशा वो पढ़ के सुनाती थी, क्योंकि दादी माँ को पढ़ना नहीं आता था। और यहाँ पर जिस मैगज़ीन या फिर जो नॉवल है उसकी बात हो रही है वो है काशी यात्रा। दादी माँ को काशी यात्रा वो जो नरेटर है वो हमेशा पढ़ के सुनाती थी। क्यों? क्योंकि दादी माँ जो थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी और वो पढ़ नहीं पाती हैं। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration। इधर बोला गया है कि जो दादी माँ थी जब वो उन्हें नॉवल सुनाती थी तो दादी माँ अपना सारा काम, सारी टेंशन भूल के एकदम फुल कंसंट्रेशन से वो स्टोरी सुनती थी अपनी पोती से, मीन्स नरेटर से। Later she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel protagonist। इसमें बोला गया है कि जो दादी माँ थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, उनको भी बहुत मन करता था काशी जाने का। तो फिर उन्होंने ना अपने जो दादी माँ थी काशी यात्रा में, उनकी जगह अपने आप को देखना शुरू कर दिया। मतलब उनको ऐसा फील होता था कि जो दादी माँ है और जो पोती की जो नरेटर की दादी माँ है वो दोनों सेम है, ऐसा नरेटर की दादी माँ को लगता था। इधर प्रोटेगनिस्ट एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उस कहानी में, जैसे कोई कहानी है उसके अंदर जो हीरो हीरोइन होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं प्रोटेगनिस्ट। सो मोर देन एनीबॉडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन knowing that happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। इसमें बोला गया है कि जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उस स्टोरी में, जितना कोई हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा दूसरी जो पार्ट आने के लिए, काशी यात्रा का दूसरा पार्ट आने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं कि कब मैगजीन आएगी, कब मैगजीन आएगी और मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊंगी। इंटरेस्टिंग थी और उनको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो सीरियल भी नहीं देख पाती थी जल्दी से। इधर पढ़ने की बात हो रही है, लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ने की बात हो रही है, हिंदी नहीं। आफ्टर हेयरिंग what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard. There we children would also gather to play hide and seek। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि जब वो एक पार्ट सीख लेती थी या पढ़ लेती थी, सुन लेती थी, पढ़ तो नहीं पाती थी, सुन लेती थी, जब उनकी पोती जो थी उन्हें एक्सप्लेन कर देती थी पूरा पार्ट की इस काशी यात्रा में फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ और दादी माँ ने पैसे दिए, सब जब उन्हें बता देती थी तो फिर जो दादी माँ थी वो अपनी दोस्तों को लेके टेम्पल के कोर्ट यार्ड में, मतलब टेम्पल के आगे वाले गार्डन में बैठकर अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस करती थी कि तुमको पता है ये हुआ, जैसे
सब लोग गप्पे मारते हैं ना, वैसे ही। और वहीं पर वो जो नरेटर थी वो उनके फ्रेंड्स वगैरह सब हाइड एंड सीक खेलते थे साथ में। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. जिस वक्त जो दादी माँ थी वो डिस्कस कर रही होती थी कि तुम्हें पता है ये हुआ था, इस एपिसोड में ये हुआ था, हाँ फिर उसके बाद ये हुआ। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब वो डिस्कस कर रही होती थी ना, तो फिर जो नरेटर थी ना वो सोचती थी कि ऐसा क्या है स्टोरी में जो दादी माँ को इतनी पसंद है, इतनी बातें, वो भी सिर्फ एक स्टोरी के लिए। Once I went for a wedding with my cousins to the neighbor village. इसमें बोला गया है कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है नरेटर बोल रही है कि एक बार जब मैं अपनी कज़न की वेडिंग में, शादी में पास वाले ही गांव में गई थी, तो इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों पुराने ज़माने की बात है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जब शादी होती थी तो उनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन और इवेंट होता था, उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। तो एक बार जब वो अपनी कज़न की शादी में पास वाले गांव में गई थी, वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थ्रोली शादी में। तो वहाँ पर जो शादी थी वो बहुत उस टाइम पे बहुत बड़ी इवेंट था, और जो चिल्ड्रन थे वो भी बहुत इंजॉय करते थे, उसमें खुलेआम खेलते थे और उनको कोई भी टेंशन नहीं होती थी। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. वही बोला गया है कि वो लोग मजे से खाते पीते थे, खेलते थे और उनको कोई भी टेंशन नहीं होती थी। एकदम शेयरिंग का मतलब होता है enjoying it to the fullest, मतलब उस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, बहुत प्यार से, बहुत हंसी मजाक से। The freedom because all the elders were busy. उन लोगों को एकदम फ्रीडम मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि जब शादी होती है तो जो सारे एल्डर्स होते हैं वो सारे बिजी होते हैं, कोई किसी काम में लगा है, कोई किसी काम में लगा है। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. वैसे तो वो वहाँ पर उस शादी के लिए कुछ दिनों के लिए गई थी, बट फिर वो वहाँ पर हफ्ते भर के लिए रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What would happen? I was worried. इसमें बोला गया है कि जब वो हफ्ते भर के लिए रुक गई, जब वो हफ्ते भर के लिए रुकी तो उसके बाद जब वो गई तो उसने अपनी दादी माँ को रोते हुए देखा। वो एकदम सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो गया। उसकी दादी माँ रो रही थी। वो दादी माँ, उसने बोला कि वो जो दादी माँ थी वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कभी नहीं रोई। बहुत बड़ा कुछ हो गया उसमें भी नहीं रोई, पर वो अब रो रही थी। वो एकदम शॉक थी कि ये कैसे हुआ भाई, क्यों रो रही हैं। बस एकदम चिंता में हो गई थी। एवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। फिर जो नरेटर थी उसने अपनी दादी माँ को आई गेस कन्नड़ा में एवा कहते हैं, अवा। तो फिर उसने अपनी दादी माँ से बोला, अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। उसने अपनी दादी माँ से पूछा कि सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो। I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Kannada. जैसा मैंने बोला था कि जो अवा है वो कन्नड़ लैंग्वेज में मदर को कहते हैं, मम्मी को कहते हैं। नॉर्थ कन्नड़ लैंग्वेज में मतलब जहाँ वो रहती थी। She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. उस वक्त उसने कुछ बोला नहीं और वो चुप हो गई, शांत हो गई एकदम। तो फिर उसने कुछ ज़्यादा ऐसे लिया नहीं कि क्या हुआ, उसने कुछ बोला भी नहीं।
तो फिर दादी माँ ने भी कुछ नहीं बोला और वो एकदम शांत हो गई, एकदम चुपचाप हो गई। उसके बाद जो नरेटर थी वो भी भूल गई इन सब चीज़ों के बारे में। तो रात में जब वो खाना खाने के बाद अपनी खुली छत पे सो रही थी, तो इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। जब वो छत पे सो रही थी तो वो बता रही हैं कि वो गर्मियों का टाइम था और जो मून था वो फुल था एकदम। एवा कम्स एंड सेट नेक्स्ट टू मी। एवा मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनकी, जिनको मम्मी बुलाती हैं क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज में एवा को मदर कहते हैं। जो मदर थी वो आई और मेरे पास बैठी। Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her what is the matter. जो दादी माँ आई उसके बगल में बैठी और उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा। जो नरेटर है उनके सर पे हाथ फेरा। तो फिर जो नरेटर थी उनको लगा कि मेरी दादी माँ कुछ कहना चाहती हैं। तो नरेटर ने अपनी दादी माँ को बोला, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. तो फिर दादी माँ बोलती है कि जब मैं छोटी सी एक लड़की थी तब मेरी जो उसे खो दिया, मतलब मदर के पास डेथ हो गई थी। There was nobody to look after me and guide me. उन्होंने बोला कि वहाँ पर उनके लिए कोई नहीं था, उनको सहारा देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनके आगे पीछे और उन्हें पढ़ाने के लिए। फिर माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो फिर उन्होंने बोला कि जो उसके पापा थे वो भी बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी करी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियली फॉर गर्ल, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। उन दिनों में जो लड़कियां थीं उनके लिए पढ़ाना लिखाना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता था, सिर्फ शादी। तो इस वजह से वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। उन्होंने बोला कि जब मैं छोटी सी थी तभी उनकी शादी भी हो गई थी और बच्चे भी। आई बिकेम वेरी बिजी। उनकी छोटी सी एज में शादी होने के कारण वो बहुत बिजी रहने लग गई थी। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. फिर उसके बाद उनके मतलब जो उनकी डॉटर थी उनके भी बच्चे हुए, तो फिर वो उनकी टाइप ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि खुद नरेटर हैं, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन भी, और उनको फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती थी, वो खुशी मिलती थी। तो परिवार के साथ रहते रहते उनको बहुत खुशी मिल रही। At time I used to regret not going to school. उन दिनों में उनको कोई रिग्रेट नहीं होता था कि वो उसको भी स्कूल नहीं गई, उनको कुछ ऐसे लगा नहीं। So I made sure that my children and grandchildren studied well. पर उनको ये जरूर फील हुआ कि हाँ मैं नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चेक योर अंडरस्टैंड करके एक्टिविटी आती है, इसको भी मैं करवा दूंगी। और यहाँ से आता है ये सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने ये कर लिया है, ये भी हो गया। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द एक्टिविटी। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।